तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम टोटली पाइथन की तरफ मूव करेंगे अपना रिवीजन पर जो भी होगा। ये आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि आपने कोड ये सब बेसिक्स आपने सीख लिए, तो आप कोई बड़ा इस पर काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे आप करोगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक कोई छोले रेस्टोरेंट्स के लिए आपको ना कियोस्क वाले सॉफ्टवेयर बनाने, जैसे टी कॉफ़ी मशीन हो गई, या फिर आपको टच पैनल बनाने, आप अपना आइटम आप वहाँ पे एंटर करोगे और आप वहाँ पर रसीद जनरेट हो जाएगी पेमेंट करने के बाद में, ठीक है। और तो इसमें आपके 2-3 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे कैसे? कस्टमर के लिए कुछ और ऑप्शंस होंगे, और जो उसका रेस्टोरेंट का ओनर होगा उसके लिए कुछ और ऑप्शन होंगे, रेस्टोरेंट का मैनेजर होगा उसके लिए कोई और ऑप्शन होंगे। और जो वहाँ पे कई बार आपने देखा होगा, ऐसे जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे कई पर्सन्स भी बैठे हुए होते हैं, तो उनके लिए कुछ और ऑप्शंस होंगे। तो हर एक के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर का इसमें कंप्यूटर में, उसमें पाइथन में आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कभी इंडिविजुअल नहीं हो सकती हमेशा आपका। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको एक प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है। दूसरा, इसमें एक प्लान बनाओगे कि आपने प्रोजेक्ट का आइडेंटिफाई कर लिया, आपको दुकान के लिए, रेस्टोरेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और वो सॉफ्टवेयर आपका टर्मिनल्स पे आपका चलना चाहिए। तो क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इसमें एक प्लान बनाओगे कि कैसे कैसे आप उसको अपना बना सकते हो। तीसरा क्या है, हर एक स्टेप के लिए एक टाइम आप फिक्स करोगे। क्या होगा आपका, फिक्सिंग ए टाइम फ्रेम एंड क्रॉसिंग। आपको टाइम, इसमें हर एक स्टेप के लिए टाइम आप फिक्स कर दोगे। देन उसके बाद क्या होगा, बीच में कई बार हो सकता है आप उनको ना परेशानी आए आपको, तो आपको ना उसके फील्ड के एक्सपर्ट से, इंटरनेट से, बुक से आप हेल्प ले सकते हो। दूसरा, आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट। आपको फाइनल जो प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा, ये क्या होगा, आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले देखो डायग्राम में क्या, प्रोजेक्ट को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से हमारे फेसेस होंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रोजेक्ट को, उसके बाद एक प्लान हम बनाएंगे। उसके तीसरे नंबर पे आपका टाइम फ्रेम है यहाँ पे बनाओगे। उसके बाद फिर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग करोगे, प्रोजेक्ट आपका सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। अगर कोई दिक्कत है तो कहीं एक्सपर्ट से आप हेल्प लोगे। उसके बाद आउटकम हो प्रोजेक्ट आपका, ठीक है, कि प्रोजेक्ट आपको फाइनली बन जाएगा। रेस्टोरेंट वाला है, आप कई जगह किसी जगह अटक गए थे, या तो आप रेस्टोरेंट के ओनर से हेल्प ले सकते हो, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपर से आप हेल्प ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आपका टीम वर्क है। आप अकेले कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो कंपोनेंट ऑफ टीम वर्क क्या होंगे आपके, आपको एक कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, आपको एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। और दूसरा क्या, एक दूसरे को सुनना है। तीसरा क्या है, अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करनी है। दूसरा, उसके बाद क्या है, आपका सभी का आपस में सम्मान करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसमें आपका एक दूसरे की हेल्प भी करनी है हमें, ठीक है। तो ये जो रेस्टोरेंट वाला है आपका, स्टे हेल्दी नाम से एक रेस्टोरेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा। तो इसमें क्या होगा आपका, ये बता रहा है कि आपके 2 तरह के लॉगिन ऑप्शन होंगे। स्पेसिफिकेशन में क्या है आपका, एक ओनर के लिए, दूसरा आपका कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स आपको देखनी है। तो हर एक में क्या होगा, 2 चीज़ें आपकी, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। मेनली इसमें जो क्वेश्चन है आपका कि कंपोनेंट्स ऑफ टीम वर्क क्या मिलेंगे आपको। दूसरा क्या है आपका कि अप्रोच क्या होंगी किसी प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक इट्स ओवर नाउ। और आपको ना अब जब नेक्स्ट इसका पूरा तरह से पाइथन ही करवाते हैं, तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएगी।